बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। पूजनीय संत समाज, कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। हमारे जीवन में उत्साह की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई भी काम नहीं होता है। साधन है, लेकिन साधन को चलाने के लिए हमारे मन में कोई उत्साह नहीं है तो साधन काम नहीं करता है। साधन उत्साह के द्वारा चलाया जाता है। उत्साह यदि है तो साधन काम करता है, उत्साह नहीं है तो साधन काम नहीं करता है। इसी प्रकार हमारे पास चाहे जितनी जानकारी हो किसी भी दिशा में, यदि उत्साहपूर्वक उस जानकारी का जीवन में उपयोग नहीं किया जाता है तो जानकारी बेकार है। कहना चाहिए वही जानकारी हमारे लिए कारगर है जिसे हम उत्साहपूर्वक जीवन में उपयोग में लाते हैं। यूँ तो हमारे पास बहुत जानकारी है, हमें बहुत ज्ञान है, लेकिन वही ज्ञान हमारे लिए सही है जिस ज्ञान को हम जीवन में प्रयोग में लेते हैं और जिससे हमारा काम बनता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, कार्य बड़े कुल उपजे जोरी बड़ी बुद्धि नाय, जैसा फूल उजारी का मिथ्या लगी झर जाए। सदगुरु कहते हैं कार्य बड़े कुल उपजे। बड़े कुल में उत्पन्न होने से क्या होता है? जब बड़ी बुद्धि हमारे पास नहीं है, या तो ऐसे ही हुआ जैसे जंगल में फूल खिला और कुछ देर बाद झड़ गया, नष्ट हो गया, वैसे ही हो गया। बड़ी बुद्धि का मतलब होता है हमारे लिए जिस बुद्धि से हम कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते हैं वो बुद्धि हमारे पास नहीं है। तो मानो मनुष्य जीवन पाने से कोई मतलब नहीं। सदगुरु कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि उसमें मनुष्यता हो, और जब मनुष्यता होती है तो आगे अपने कल्याण के बारे में भी आदमी सोचता है। मनुष्य शरीर जैसा साधन मिलना ये दुर्लभ है। अन्य प्राणियों को भी देहें मिली हैं, लेकिन उन दो देहों में ऐसी कोई खास विशेषता नहीं है जिनके आधार पर हम कह सकें कि ये मानवेतर प्राणी भी अपना कल्याण कर सकते हैं। उनमें कोई ऐसी विशेषता नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर एक ऐसा साधन है जिसमें मनुष्यता के साथ साथ ये आगे और बढ़ता है तो अपने कल्याण को भी इस साधन से संपन्न कर सकता है। और इसीलिए इस मनुष्य शरीर की विशेषता है, इसमें
मन है और वाणी है। मन से आदमी जितना संपन्न होता है, कहना चाहिए मन जितना पवित्र होता है, उतना ये आगे विकास करता है। और मन पवित्र नहीं है तो मनुष्य विकास नहीं करता है। हम देखते हैं महापुरुषों के संबंध में सुनते हैं, अध्यात्म भी एक खोज है जिसमें अपनी आत्मा के बारे में जाना जाता है, और मोक्ष भी एक खोज है जिसमें अपनी आत्मा को जानने के बाद आदमी संसार के विषय वासनाओं से मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसे भौतिक जगत में विज्ञान एक खोज है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में आत्मा एक खोज का विषय है। यद्यपि हर देह में ये आत्मा विद्यमान है, लेकिन फिर भी आदमी ये चाहता है, जैसे भौतिक वस्तुओं को हम अपनी आँखों से देखते हैं, छूते हैं, झोले में रखते हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति प्राय यही कहता है, भाई आत्मा तो दिखता नहीं है, फिर कैसे मान लें कि आत्मा है। उनसे कहा जाता है कि आप हैं कि नहीं, तो वे कहते हैं कि नहीं हम तो हैं भाई, बस आपका होना ही आत्मा का होना है। यदि आप ना होते तो आप कहते कुछ भी नहीं। आप कह रहे हैं, नहीं हूँ कह रहे हैं तो भी आपकी उपस्थिति है, हूँ कह रहे हैं तो भी आपकी उपस्थिति है। इस प्रकार जब आदमी अपनी समझ को बढ़ाता है, तब धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई संसार में जितने भी ज्ञान विज्ञान का विकास हम देख रहे हैं, उन सब के मूल में है मनुष्य की अपनी आत्मा। तो सद्गुरु कहते हैं आदमी को ऐसी बुद्धि अपने पास रखनी चाहिए जिससे कि अपनी आत्मा को भी समझ सके। जब आदमी अपनी आत्मा की ओर उस समझने का प्रयास करता है तो नीचे विषय वासनाओं से ऊपर उठना होता है। उससे विषय वासनाओं के दलदल से मनुष्य को ऊपर उठना होता है सद्बुद्धि के माध्यम से। जब ऊपर उड़ते जाता है तो धीरे धीरे वो उसे समझ में आता है और अपने आप को ऊपर उठाने का काम करता है। और एक समय ऐसा आता है उसे लगता है कि हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा की खोज में आदमी विषय वासनाओं को भूल जाता है। धीरे धीरे उसकी जब खोज शुरू होती है तो इधर की बात भूल जाता है, ऊंचाई की ओर जाता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी इसी ऊंची बुद्धि के लिए कहते हैं कि तुम्हारे पास होनी चाहिए। और ये बुद्धि है, इसका मतलब है हमारे पास सब कुछ है। जिस आत्मा को, जिस तत्व को लोग बाहर खोजना चाहते हैं, बाहर खोज रहे हैं ईश्वर परमात्मा के रूप में, सद्गुरु कबीर साहब उसको अपने घट में बताते हैं। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। ऐसी बुद्धि हमको समझने के लिए सद्गुरु कहते हैं
भाई तुम्हें तुम्हारे पास ऐसी बुद्धि होनी चाहिए जिससे कि तुम अपने आप को समझ सको, और तुमने ऐसी बुद्धि की व्यवस्था नहीं की। इतना बढ़िया साधन पाकर तो तुमने किया क्या? अर्थात हमने कुछ नहीं किया। तो ये बुद्धि हमारे लिए मोक्ष का दरवाजा खोलती है। और जब ऐसी बुद्धि को लेकर चलते हैं तब हमें भी अनुभव होता है कि भाई ये तो संसार से बहुत ऊपर उठाता है, ये बुद्धि ऊपर की ओर ले जाती है और ऊपर हम उड़ते हैं। और धीरे धीरे हमारी ऐसी स्थिति भी आती है जिन सामान्य स्थितियों में आदमी हाय तौबा करने लगता है, उन स्थितियों को भी आराम से हम पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसमें हम हाय तौबा नहीं करते हैं, बल्कि उसको लांघते हुए, उसको पार करते हुए, अपनी मन स्थिति को ऊपर उठाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एरोप्लेन होता है, रनवे से धीरे धीरे उड़ते हुए ऊंचाई की ओर जाता है, तब क्या दिखता है? धरती में जो भी घर द्वार हैं, नदी नाले हैं, पेड़ पहाड़ हैं, ये सब छोटे छोटे नज़र आते हैं। कई बार तो गांव जो ऐसा लगता है कि बहुत छोटा सा है, बड़ी बड़ी नदियाँ बहुत छोटी छोटी लगती हैं। क्यों? इसलिए कि मनुष्य ऊंचाई की ओर जा रहा है। तो स्वाभाविक है, ऊंचाई में कोई भी व्यक्ति होगा तो नीचे का जो सामान होगा, नीचे का दृश्य होगा, नीचे के जंगल पेड़ पहाड़ हैं, ये सब क्या है? तुच्छ लगेंगे, बौने लगेंगे। इसी प्रकार से जब हमारी बुद्धि परिष्कृत होती है और उस परिष्कृत बुद्धि के आधार पर हम ऊंचाई की ओर चलते हैं, मोक्ष की ओर चलते हैं, कल्याण की ओर चलते हैं, सुधार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा पिछला जीवन ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। इसी को कहते हैं सदगुरु कबीर साहब जी, यही बुद्धि है, सद्बुद्धि है। और जिसके पास सद्बुद्धि है उसके पास दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। सद्बुद्धि के अभाव में हर व्यक्ति दुखी है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल लोग नहीं मिलेंगे, अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां नहीं आएंगी, ऐसी बात नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं घटेंगी, यद्यपि घटनाएं हैं, अनुकूल प्रतिकूल नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य मान लेता है कि अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं हैं। लेकिन इन घटनाओं से भी हमारी सद्बुद्धि हमें ऊपर उठा कर रखती है, उसमें लौट कर हमें सुखी दुखी होने नहीं देती है, उठा देती वहाँ से, और सुखी दुखी होने से हम बचते रहते हैं। इस प्रकार ऊंचाई की ओर हम चलते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जैसा फूल उजारी का मिथ्या लगी जड़ जाए। मान जाए ऐसी सद्बुद्धि का हमने व्यवस्था नहीं की, हमने अपनी जो बुद्धि है उसको परिष्कृत करने का काम नहीं किया, तो हमारा जीवन कैसा होगा? जैसे जंगल में सुंदर फूल खिला है, मनमोहक, लेकिन वहाँ पर उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं है।
इसी प्रकार से हमको ये सुंदर मानव तन तो मिला है जिसमें कल्याण भी संभव है। अरे मानव जीवन कैसा है, इसमें आदमी चाहे तो एक ही जीवन कई बार अपना कल्याण कर सकता है, कई बार मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ये उत्तम शरीर, उत्तम मानव शरीर रूपी साधन प्राप्त करके हमने अपना कल्याण नहीं किया, तो मानव उसी प्रकार से हम भी झड़ गए कहना चाहिए, जिस प्रकार से जंगल में खिला हुआ फूल बिना उपयोग किए झड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हमारे शरीर की भी यही दशा होगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कार्य बड़े कुल उपजे जोरी बड़ी बुद्धि नाय। हम सबका कर्तव्य होता है कि हम अपने जीवन को जितना बढ़िया तराश सकें, यह हमारी संपत्ति है। इसके लिए कोई दूसरा सहयोगी बन सकता है यदि हम चाहें तो, और नहीं चाहते हैं, अपन सबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अपनी जो मानसिकता है, जो संसार के प्राणी पदार्थों में रमी हुई मानसिकता, और ऐसी मानसिकता से हम सुखी दुखी होते रहते हैं, इस मानसिकता से हम ऊपर अपने आप को उठा सकते हैं। और ये तभी संभव है जब हमारे पास ऊपर उठने के लिए उत्साह होगा। बिना उत्साह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों को प्रयोग में लाने के लिए जो एक खास चीज़ है, उत्साह, मन में लगन, वो हमारे पास नहीं है, तो सारी चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं। लेकिन एक उत्साही आदमी है, उसके लिए सारी चीज़ें काम की हैं। क्यों? इसलिए कि उसके मन में उत्साह है, कुछ करने का, कुछ जानने का, कुछ सीखने का, कुछ समझने का, वस्तुओं को उपयोग में लाने का। इसलिए फौजियों को देखेंगे आप, कभी चले जाएं फौजियों के कैंप में, तो वहाँ सब समय उत्साह बनाए रखने के लिए उनको खिलाया जाता है। कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खाली हैं तो अपना आसन पर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि बराबर उत्साह की धारा उनके जीवन में बनी रहे, जिससे कि कहीं भी उनकी आवश्यकता पड़ सकती है, कहीं भी खबर हो कि भाई वहाँ पर लड़ाई हो रही है, वहाँ जाना है, वहाँ रक्षा के लिए और भी भेजे जाने की सूचना आती है, तो वहाँ पर भेजे जाते हैं। और मन में उत्साह भरा है तो बढ़िया से हमारी रक्षा कर सकते हैं, देश की सेवा में अपने को समर्पित कर सकते हैं। और उसी प्रकार से उन लोगों की मानसिकता बनी रहती है। कोई भी फौजी है तो आलसी नहीं रहता है, वो सब समय एक्टिव रहता है। क्यों? वहाँ का फार्मूला ही है। और मान लीजिए कोई ऐसा फौजी है जो आलस्य के प्रेमी है, तो उसी समय उसको छांट दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब है, मनुष्य का ये जीवन मिला है और हमें कल्याण करने के लिए उत्सुकता है,
तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उत्साह भी होना चाहिए, जिसको हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, बिना शौक के फकीरी भी मिट्टी है। इसके लिए शौक चाहिए, उत्साह चाहिए। इसलिए हमारे मन में सदैव उत्साह बना रहे, हमको इस बात को ख्याल में रखते हुए अपने नित्य के जीवन को जीना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि निरुत्साह। मान लीजिए कभी हमको कहीं जाने को कहा जाता है, कोई बीमार पड़ गया, किसी के लिए दवाई लानी है, किसी के लिए और कुछ करना है। मान लीजिए हमें कहा गया भाई चले जाओ, तो ये कहना ना पड़े कि भाई हम नहीं जाएंगे, कि हम तो देखे नहीं हैं, कि हम तो जानते नहीं हैं। ये नहीं, वहाँ पर यही आवाज़ निकलनी चाहिए, ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्या क्या लाना है बताइए। तत्पर, वहाँ पर किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? उत्साह का लक्षण है। और जब हमारे मन में उत्साह नहीं है कुछ करने का, कुछ जानने का, समझने का, तो उत्साहहीन व्यक्ति जो है किसी काम लायक नहीं होता है। एक सेठ था, तो उसको एक नौकर की जरूरत थी। तो एक लड़का आया, काम करने लगा। एक दिन सेठ दुकान से अपने घर जा रहा था, देखा कि वो लड़का जो काम करता है, ऐसे दो चार गप्पेबाज लड़कों के साथ खड़ा होकर सिगरेट खींच रहा है। सेठ को लगा कि मैंने गलत आदमी का चयन किया है भाई, मुझे तो ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन जब वो नौकर सेठ की दुकान में काम करने गया, तो नौकर से पूछा कि कितने दिन हो गए तुमको काम करते? कहा कि 15 दिन हो गए। अच्छा लो तुम पैसे लो। अब वो लड़का समझ नहीं पा रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो लड़के ने पूछा कि सेठ जी ये क्या हो रहा है? हाँ क्या 15 दिन तुमने काम किया है ना, ये उसकी तनख्वाह है, और कल से मत आना। लड़का चला गया। सेठ का मित्र आया, कहा अरे उस लड़के को आपने कैसे भेज दिया? कहा कि तुम नहीं जानते हो, वो लड़का काम तो अच्छा करता था, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन मैंने देखा ये 4-6 जो निकम्मे लड़के हैं उनके साथ गप्पेबाजी कर रहा था, ये सिगरेट खींच रहा था। भला मैं ऐसे नौकर को अपने पास रखूंगा? मैं नहीं रख सकता ऐसे नौकर को, इसलिए मैंने भेज दिया। देखिए, एक जो समझदार सेठ है वो भी चाहता है कि मेरे पास जो रहने वाला, काम करने वाला व्यक्ति है कैसे होना चाहिए। तो मैं कह रहा था हमारे जीवन में उत्साह है तो सब कुछ है। उत्साह है तो उत्साहपूर्वक किसी मरीज की सेवा कर सकेंगे, किसी को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, किसी की मदद करनी है तो उत्साहपूर्वक मदद कर सकते हैं।
कहना चाहिए जीवन के हर क्षेत्र में इस उत्साह को आप भुना लीजिए। मान लीजिए किसी को कहा जा रहा है कि भाई वहाँ चले जाओ या फिर ऐसा करो, हमसे नहीं हो पाएगा, हम जानते नहीं हैं, हम तो कभी देखे ही नहीं हैं। ये क्या बताता है? इसलिए हर आदमी को, हर साधक को, हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को रेडी रखे। कभी भी हम काम आ सकते हैं, कभी भी हमें काम के लिए कहीं भी माने सामाजिक काम में कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। ये ऊंचा ख्याल है। इसलिए फौजी जो है अपने आप को रेडी रखते हैं। एक फौजी से मैंने पूछा तो फौजी कहने लगा वहाँ पर आलस्य नाम की कोई चीज़ नहीं है बोले। और जो आलस्य की वकालत करता है उसको तुरंत खदेड़ दिया जाता है, वहाँ पर मार भी पड़ती है फौजियों को। एक फौजी तो कह रहा था वहाँ पर ऐशो आराम के लिए ना आए, कोई भी आए तो वहाँ देश सेवा करना है इस हिसाब से आए, और जिसको ऐशो आराम करना है उसके लिए घर ही अच्छा है। देश सेवा ऐसे नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब है हर व्यक्ति के लिए उत्साह ये मुफीद दवा है। अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए, समाज की गतिविधियों को कुशलता पूर्वक संपादित करने के लिए। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। इन जैसी बातों को हमारे पास हम नहीं जानते तो हमारे पास है भी नहीं। अब किसी का उत्साह मर गया है तो क्या करेगा वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उत्साह को जिंदा रखिए, उसको जगाइए। यदि मरने लायक होगा तो उसको जीवित कीजिए। इसी उत्साह के बलबूते पर हम बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं। यदि उत्साह मर गया तो हमारे पास रहा क्या? और जीवन में जिसके पास उत्साह है कहना चाहिए उसके पास सब कुछ है। उत्साह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कई अंधे मिलते हैं, देखिए यात्रा कर लेते हैं। एक अंधे से मैंने पूछा कि आप दिल्ली से यहाँ आ जाते हैं? अरे कोई दिक्कत नहीं बोले, संगम एक्सप्रेस में बैठ जाओ, यहाँ उतर जाओ और प्लेटफार्म से बाहर निकलने के बाद तो ऑटो मिल ही जाता है। आराम से आ गया, देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं। देख अंधा आदमी भी उत्साहपूर्वक जहां जाना चाहता है वहां पहुंच जाता है। और फिर हम तो आंख वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है इस मनुष्य शरीर को पाकर हम बड़ी उम्मीद रखते हैं कि इस मनुष्य शरीर रूपी साधन से हम अपना कल्याण करेंगे, अर्थात जन्म मरण के चक्र से हम अपने आप को मुक्त कर लेंगे। बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। अब इस उम्मीद को पूरी करने के लिए हमारे पास उत्साह ही ठंडा हो गया तो उम्मीद करने से क्या मतलब? इसलिए अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए हमें चाहे जो काम करना पड़ता है करें। ये ना सोचें कि देखो भाई अभी हम करके आए हैं, हमको फिर कहा जा रहा है जाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है। अरे भाई जो कोई आदमी बीमार है उसके लिए दवा लेने कौन जाएगा? ऐसी स्थितियाँ आती हैं। इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि हर आदमी को उत्साहित हो बने रहना चाहिए, अपने को बना के रखना चाहिए। ये उत्साह है, यानी कभी भी हम इस उत्साह से काम ले सकते हैं।
हम ही बीमार पड़ गए, साथी कोई बीमार पड़ गया, कोई और बीमार पड़ गया, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, किसी को कहीं ले जाना है, हम उस समय कहेंगे भाई हम तो नहीं जा सकते, कि हमारा मन नहीं जाने का। तो अशुभनीय बात है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए मुफीद दवा है। आप हो, हम हो, ये हो, वो हो, सब के लिए। कहने का मतलब उत्साह है तो सब कुछ है, उत्साह है, उत्साह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और फिर कल्याण के लिए ये तो और बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार मैंने सदगुरु कबीर की साखी के आधार पर कुछ कहने का प्रयास किया। कार्य बड़े कुल उपजे जोरी बड़ी बुधिनाए, जैसा फूल उजारी का मिथ्या लगी झरी जाए। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।